हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th और 12th के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आखिरकार एग्जाम करा ही रहा है। पिछले मार्च के महीने से ये राजस्थान सरकार के लिए सबसे भारी भरकम काम था कि कोरोना काल में एग्ज़ाम कैसे करवाया जाए। काफ़ी लोगों ने तो कहा कि एग्ज़ाम नहीं कराया जाए। हम लोग भी आपके फेवर में है कि एग्ज़ाम ना हो, क्योंकि पहले जान है तो जहान है। जान रहेगी तो एग्ज़ाम तो होते रहेंगे, पर जब जान ही रहेगी तो एग्ज़ाम का क्या करेंगे। तो अब 3-4 महीने से सब लोग मना कर रहे हैं कि एग्ज़ाम ना हो। पर आखिरकार राजस्थान सरकार, जो कि इतने टाइम से सही तरीके से उसने कोरोना को कंट्रोल किया था, उसको ये डिसीजन लेना ही पड़ा कि एग्ज़ाम करवाइए। और हो सकता है अगर ये एग्ज़ाम सही तरीके से निपट गए तो इसका गहलोत सरकार को इसका क्रेडिट जाएगा। पर अगर इस एग्ज़ाम में एक भी लापरवाही की गई तो ये गहलोत सरकार के लिए डेबिट भी होगा क्रेडिट की जगह। तो ये उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है कि बच्चों में एग्ज़ाम करवाना और इतने लार्ज स्केल पे एग्ज़ाम कराना। आखिरकार जब ये एग्ज़ाम हो ही रहा है तो स्टूडेंट्स को, एग्जामिनेशन सेंटर को और इसके जो सरकारी लवाजमा इसके पीछे लगा हुआ है वो इस काम में जुड़िया है कि कोरोना को हमें हराना है। इसकी जो मेरे पास गाइडलाइन आई हुई है, इसमें 10th और 12th के एग्ज़ाम जो 18 जून से 30 जून तक एग्ज़ाम होंगे, इसके लिए गवर्नमेंट ने 8 परीक्षा केंद्र रखे हैं, जिसका टाइम 8:30 से 11:45 का टाइम है। इस एग्जामिनेशन सेंटर में गवर्नमेंट ने ये आदेश भी दिए हैं कि उस सेंटर पे पूरा सैनिटाइजेशन का काम किया जाए, जिससे बच्चे किसी भी प्रकार से इस महामारी की चपेट में ना आए। इस एग्जामिनेशन सेंटर में बच्चों को मास्क पहनना अनिवार्य है, और जो मास्क नहीं पहन सकते वो रुमाल पहन के आए। पर मैं आपको राय दूंगा कि आप मास्क पहन के आए, कंफर्टेबल एक मास्क पहन के आए, क्योंकि रुमाल कई बार खुल जाता है। आप बार बार रुमाल को संभालोगे कि एग्जाम करोगे, तो आप मास्क पहन के आए। वाटर बोतल भी आप साथ ला सकते हैं, पानी पीना आपके लिए अलाउ नहीं होगा। सैनिटाइजर भी आप साथ लेके जाएं। मिनी सैनिटाइजर आता है, पॉकेट मिनी सैनिटाइजर जो छोटा वाला है, उसको भी आप जहाँ भी संपर्क में आते हैं बीच में हाथ को सैनिटाइज करते रहें। देखो, यात्री अपने सामान का खुद ध्यान रखें, आपकी सुरक्षा आपके हाथों में ही है। आप पानी की बोतल साथ लेके जाएं, मास्क पहन के जाएं, 4 पेन लेके जाएं। पेन में आपको बॉल पेन की सलाह दूंगा, क्योंकि जेल पेन अगर आपने गलती से लिखा और उसको सैनिटाइज किया गया किसी वजह से, तो आपका लिखा है सारा खराब हो जाएगा। तो आप 4-5 बॉल पेन लेके जाएं। और आपको इसमें हालांकि मैं आपको खासतौर पे एग्जामिनेशन सेंटर पे भी ये कहूँगा कि बच्चों को एंट्री और एग्जिट गेट पर बच्चों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाए, क्योंकि अगर बच्चे आपस में हाथ मिलाएंगे, क्योंकि बच्चे इस चीज़ को ध्यान देते नहीं है, बच्चे आपस में हाथ मिलाएंगे तो डेफिनेटली एक दूसरे के हाथों से कोरोना, जो कि अभी तक शहरों में ही है, गाँव में पहुँच जाए। तो आप विशेष तौर पे ध्यान रखें, बाहर गार्ड वगैरह कि बच्चे गैदरिंग नहीं करें, ग्रुप में ना निकले बाहर। इन्विजिलेटर भी मास्क पहन के जाए, ग्लव्स पहन के बच्चों से साइन करवाए, और पेन आपस में एक दूसरे बच्चे ना तो आपस में चेंज करें, ना इन्विजिलेटर आपस में एक दूसरे का पेन चेंज करें। इस एग्जाम में जब भी एग्जाम खत्म हो उसके बाद भी पूरे सेंटर को सैनिटाइज किया जाए। और बच्चों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जब अपने घर जाएं तो आप पूरा जो है जूते हैं, चप्पल है, वो आप उसको बाहर ही रखते हैं, उसको 2-3 दिन तक ना पहने, और घर जाके नहा धो लें। आप कपड़े भी बाहर उतार के और आप बाहर डालें, किसी भी चीज़ को ना छुएं, क्योंकि आप जिस सेंटर से एग्जाम पे लेके गए वहाँ से भी कोरोना आपके घर और गाँव तक फैल सकता है। ये मैं आपको विशेष तौर पे रिक्वेस्ट करूँगा। मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका 2 तरीके का एग्ज़ाम है। एक तो कोरोना को हराना है, और आपको सफल तरीके से एग्ज़ाम देना है। सब लोगों के डर बैठा हुआ है, एग्ज़ाम का तो डर है ही,
कोरोना का भी डर साथ में है, पर हमें कोरोना को हराना है और एग्जाम में जीत प्राप्त करनी है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।